नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे अरविंद विथ स्कूल ज्ञान 24 में। दोस्तों, आज मैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए कराने जा रहा हूं। तो सभी साथी, जितने भी साथी हमारे चैनल पर जुड़ेंगे, सभी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, साइंस का मस्ट क्वेश्चन है। तो सभी साथी, सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन्फ्लुएंजा का कारण है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंजा का कारण है। तो दोस्तों, इन्फ्लुएंजा जो है क्या है, इससे क्या होता है, ये आपको बताना है। सही आंसर कमेंट करके देना है। तो दोस्तों, इन्फ्लुएंजा क्या है, एक विषाणु है जो क्या करता है, ये रोगों को उत्पन्न करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 3 ऑप्शन इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 38, 138। यह कह रहा है कि एड्स जो होता है, एचआईवी जो होता है, एचआईवी रोग किस भाग को प्रभावित करता है। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी सही आंसर देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है रोग प्रतिरोधक प्रणाली, ऑप्शन 2 तंत्रिका प्रणाली, ऑप्शन 3 संपूर्ण शरीर, ऑप्शन 4 कह रहा है उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दो जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। क्या होगा, नंबर 1। रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या करता है, क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, ये जितना भी प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ, सारा प्रश्न रोगों से संबंधित होगा। ये ग्रुप डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है 139 का क्वेश्चन कह रहा है पायरिया रोग, जो पायरिया रोग है, ये पायरिया रोग किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये पायरिया एक रोग होता है, आपको पता होगा ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आपको पायरिया से होता क्या है कि जितने भी साथी सुने होंगे, पायरिया रोग ऐसा रोग होता है जो मुंह के द्वारा क्या होता है, जिसको हो जाता है तो बास आने लगती है। ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे। इसका सही जवाब होगा मसूड़ों से। किससे, मसूड़ों से। तो राइट आंसर होगा 139 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 140 का, मिगी इनमें से किसकी बीमारी है। दोस्तों, सभी सबसे पहले आप ये जानेंगे, जो मिर्गी नामक एक बीमारी होती है, ये किससे संबंधित है। त्वचा से संबंधित है, तंत्रिका से संबंधित है, या हृदय से संबंधित है, या श्वसन प्रणाली से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्या है, मिर्गी है। किसी को भी मिर्गी आती है तो सबसे पहले प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है। आपका 140 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामान्य पुरुष का तापमान क्या है। मतलब एक समान जो मनुष्य है, यानी मानव है, उसका तापमान कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, एक समान मनुष्य का तापमान जो होता है, कितना होता है, तो 36 डिग्री, मतलब कि 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से, 142 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। मतलब कि मानव के शरीर में ऐसा कौन सा जो तंत्र है जो रक्षा का कार्य करता है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 142 का सही आंसर क्या होगा। तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो है, ये एक ऐसा तंत्र है जो मानव शरीर को क्या करती है, रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? मतलब कह रहा है सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है। तो किसके कारण होता है? तो कोई एक किरण है जिसके कारण क्या होता है? चर्म कैंसर होता है। तो सबसे पहले आपको सही आंसर इसका बताना है। गामा किरणों के द्वारा, एक्सा किरणों के द्वारा, आवर्तक किरणों के द्वारा या पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बैगनी। क्या होगा? बैगनी। बैगनी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 144। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है डिप्थीरिया और पोलियो का रोग जा सकता है। मतलब डिप्थीरिया जो रोग होता है और पोलियो जो रोग होता है, ये कैसे जा सकता है, किसके कारण जा सकता है, ये आप लोग बताएंगे। इसका सही जवाब आप लोग देंगे। सभी साथी कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ग्रुप डी का। ये हर 2013 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद जोन के जितने भी बच्चे फॉर्म भरे थे उनके ही एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न था। तो 144 का सही आंसर क्या होगा? जो डिप्थीरिया और पोलियो का रोग किसके कारण जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है? नंबर 1 सही स्वच्छता सावधानियों के उपयोग से, उबलता हुआ पानी पीकर, या टीका प्रतिरक्षण से, या अच्छा स्वास्थ्य वृद्धि खाना खा के। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि टीका प्रतिरक्षण से किसके ही द्वारा क्या बोलते हैं, किसी को डिप्थीरिया हुई है या पोलियो का लक्षण है या पोलियो ना हो, तो ऑप्शन आपका 3 मतलब कि 3 प्रतिरक्षण से, मतलब टीका के ही द्वारा जा ही सकता है और हो भी नहीं सकता है। इसका राइट आंसर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। 145 का सभी बच्चे आगे चल के हम लोग जवाब देंगे। 145 का प्रश्न नंबर 145 का हम लोग करते हैं। जितने भी साथी हैं 145 का प्रश्न करते हैं। चलिए सभी बच्चे 145 का, सॉरी दोस्तों 45 का कट गया है। अब आगे चलते हैं, दूसरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 145 का है नहीं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है? 147 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? यानी किसी को अगर टाइफाइड होता है, क्या होता है टाइफाइड, तो वो किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रश्न इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले आपको यह जानना है जो टाइफाइड है हमारे शरीर के ऐसे कौन से आर्गन को डैमेज करता है, ये आप लोग बताएंगे। आंत को करता है, यकृत को करता है, आंत को करता है, या यकृत को करता है, या मेरुज्जु और मस्तिष्क को करता है, या अग्नाशय को करता है? तो सभी साथी इसका सही जवाब देंगे। 147 का सही जवाब आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों 147 का जो सही आंसर होगा आंत। क्या होगा? आंत। तो आंत को क्या करता है? ये जो टाइफाइड होता है ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जितने भी साथी मेरे चैनल पर जुड़े हैं सभी साथी से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करके बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 148। 148 किसके द्वारा जापानी एंसीफ्लाइटिस फैलता है? दोस्तों ये रोग होता है किसके द्वारा फैलता है? प्रदूषित जल से, वायु से, या कुत्ते के काटने से, या मच्छर से? ये सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी सही आंसर देंगे। 148 का सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। 148 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों 148 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? 4। क्योंकि जो एंसीफेलाइटिस जो ये रोग है ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 149 का कह रहा है किस सूक्ष्मजीव से एड्स होता है? मतलब कौन सा ऐसा छोटा सा जो जीव है जिसके कारण क्या होता है? HIV होता है। क्या होता है? HIV होता है। HIV किसके कारण होता है दोस्तों? तो सभी लोग बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण, शैवाल को कारण होता है, या विषाणु के कारण? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। जो विषाणु है ना, विषाणु के कारण ही क्या होता है? जो HIV होता है। विषाणु के कारण क्या होता है? HIV होता है। तो सही ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का देखेंगे। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एंटी
एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? सभी साथी बताएंगे। जो एंटी पोलियो वैक्सीन थी, जो पोलियो के लिए इंजेक्शन था, इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सभी साथी बताएंगे। 150 का सही आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। किसने दिया था? जोनास ई साल्क ने इसका आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है? किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो नंबर 1 ऑप्शन पायरिया, नंबर 2 कह रहा काला अजार, नंबर 3 कह रहा अतिसार, नंबर 4 कह रहा है मलेरिया। तो सभी साथी बताएंगे किसके कारण जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? सभी साथी बताएंगे कौन सा रोग जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। सभी साथी सही आंसर देंगे। क्वेश्चन 151 का सही जवाब देंगे। तो दोस्तों मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मलेरिया किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 152 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि शरीर का कौन सा भाग, जो शरीर का कह रहा है कि शरीर का कौन सा भाग, शरीर का कौन सा भाग अंग ट्रेकोमा रोग से प्रभावित होता है? ट्रेकोमा एक रोग होता है, इससे कौन सा जो आर्गन है जो प्रभावित होता है? तो आप सभी बताएंगे 152 का सही आंसर। तो 152 का जो होता है तो ट्रेकोमा के कारण जो प्रभावित होता है क्या होता है? आँख होती है। इसका सही आंसर क्या होता है? आँख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे क्या करेंगे? इसको एकदम याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक ट्यूमर ही क्या बनता है? कैंसर रोग बनता है। क्या बनता है? कैंसर रोग बनता है। तो सभी साथी हमारे बताएंगे कि ट्यूमर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जब कैंसर के बारे में अगर पढ़ाई की जाती है या कैंसर किससे संबंधित है तो आप बताएंगे आणविक जीव विज्ञान से संबंधित है या अर्बुद विज्ञान के से संबंधित है या अस्थि विज्ञान से संबंधित है या सूक्ष्म जीव विज्ञान से। सभी साथी इसका सही जवाब देंगे। तो सभी साथी इसका सही जवाब देंगे ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 153 का सही आंसर होगा आपका अर्बुद विज्ञान यानी ओंसोलॉजी। क्या कहेंगे? वंशोलॉजी। क्या कहेंगे? वंशोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा अर्बुद विज्ञान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 154 मलेरिया फैलने वाला परजीवी का वहन, मतलब मलेरिया जो रोग होता है कैसे फैलता है? तो आप सभी लोग बताएंगे मादा एनफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है या नर एनफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है या मादा एडिज मच्छर से फैलता है या नर एडिज मच्छर से फैलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नंबर 1, मतलब इसका मादा एनफ्लीज, क्या मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा क्या होता है? मलेरिया रोग फैलता है। क्या फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 155 का बर्ड फ्लू बीमारी, जो बर्ड फ्लू बीमारी होती है, बर्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है, मतलब कि यह जो बर्ड फ्लू बीमारी होती है किसके द्वारा फैलती है और किस अंग को मतलब किसे प्रभावित करती है? तो बर्ड से क्या होता है? बर्ड में से होती है चिड़िया, और चिड़िया से संबंधित क्या है? बर्ड फ्लू। तो बर्ड जो फ्लू जो होता है किस में होता है? मवेशी में। मवेशी मतलब गाय गोरुओं में? नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब कि जानवरों में तो नहीं होता है। अब कहेंगे बात करते हैं झींगा से, तो झींगा में नहीं होता है। अब बात करते हैं रेशम के कीड़ों से, नहीं। ये रोग फैलता है किससे? किसमें? तो मुर्गियों में। कौन सा रोग फैलता है? फ्लू बीमारी, मतलब कि बर्ड फ्लू किसमें होता है? पक्षियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नया क्वेश्चन करेंगे, नया क्वेश्चन दूसरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सभी साथी करेंगे। सबसे पहले सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 158 कह रहा है बीसीजी बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षित में होता है। मतलब बीसीजी का जो टीका होता है किस बीमारी में लगता है। जो बीसीजी का टीका होता है किसके लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएंगे। बीसीजी का टीका किस बीमारी के प्रति लगता है या लगाया जाता है। इसका 158 का सही आंसर क्या होगा। तो 158 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका 158 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। मतलब तपेदिक के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, तपेदिक बीमारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्यों। मतलब किसी की को खुजली हुई है तो खुजलाने से आराम मिलता है। क्या मिलता है, आराम मिलता है। क्यों मिलता है, सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे। इससे कीटाणु मर जाता है, इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइम का उत्पादन बंद होता है, इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, इससे कुछ तंत्रिका उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टोमैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। तो आपका 149 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 का देखते हैं। 160 का बताएंगे कौन सा जीवाणु जनित रोग है। ऐसा कौन सा है जो ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। एड्स, सिफिलिस, सूजाक, क्षय रोग। सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे। 160 का सही आंसर होगा जो जीवाणु जनित रोग है एड्स है। क्या है, एड्स। क्या कौन सा रोग है, एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है HIV और एड्स के संरक्षण को रोकने के लिए विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें कौन सी विधि है जो HIV को फैलने ना दे। HIV को फैलने ना दे ऐसा कौन सा रोग है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना, कौन छिदवाने एकपुर आदि। तो सबसे सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर क्या, चलिए सभी साथी बताइए। HIV एड्स के क्या दिया है, संचरण को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों ये 61 का सही आंसर देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसमें से 4 जो ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट होगा। यानी मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छरों के काटने को रोकना। क्या होगा, ऐसे में कोई मच्छर है जिस व्यक्ति को HIV हुई है उसको यदि काट लेता है, काटने के बाद फिर उसको उसके अंदर पूर्ण रूप से जो ब्लड है इंक्लूड नहीं हो पाता है तो वो आकर किसी और व्यक्ति को अगर काटता है तो ऐसे में HIV हो सकती। तो HIV रोकने का मेन कारण इसमें है मच्छरों के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ और नोट करेंगे, HIV जो होता है किन किन कारणों से होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मनुष्य के वीर्य के द्वारा HIV का प्रसारण होता है। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति HIV से दूषित है तो अगर किसी नाई के पास जाता है, दाल बाड़ी का सेवन करवाता है, ऐसे में उसका कहीं कोई भाग कट जाता है, उसी औजार के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अगर बनाया जाता है, वैसे में अगर उस व्यक्ति को भी कट जाता है तो ऐसे भी प्रसारण हो सकता है। किसी डॉक्टर ने किसी को इंजेक्शन लगाया और वह इंजेक्शन जिसको लगाया, जिसको HIV है, और वो HIV के बाद वह इंजेक्शन साफ नहीं किया, इंजेक्शन को बदला नहीं और उसी इंजेक्शन से किसी और को लगाया, तो ऐसे भी प्रसारण हो सकता है HIV का। तो बहुत निम्न कारण है दोस्तों HIV के लिए। तो अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे सभी साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि निम्न में से, क्या कह रहा है 162 का, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है। इसमें कौन सा ऐसा है जो क्या है, वायरस का उदाहरण है। सभी साथी बताएंगे। 162 का क्वेश्चन सही होगा। राइट आंसर क्या होगा, नंबर 1 HIV जो किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे वायरस का। किसका है, वायरस का। आगे चलते हैं, सभी साथी। आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता एवं जैविक विकास के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे।
जो आनुवांशिकता के जनक को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो आनुवांशिकता है ये किसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ये भी आप एक क्वेश्चन है, इसको भी सभी साथी बताएंगे कमेंट करके। चलिए, कह रहा है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। तो मेंडल जो कौन थे, आनुवांशिकता के जनक थे। इन्होंने 7 विपर्यांशीय लक्षणों का अध्ययन किया था, वो भी किसके ऊपर किया था, तो मटर के पौधे के ऊपर किया था। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12th 10th में दिया होगा। तो इसमें कह रहा है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की, युग्मक मतलब कोई युग मतलब कोई एक या व्यक्ति हो सकता है, एक जिसका चुनाव किया गया वो हो सकता है, तो किसमें शुद्धता का नियम दिया। तो आप लोग याद करिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ऑप्शन परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। कह रहा है एक संकरण संकरण मोनोहाइड्रिक क्रॉस। नंबर 3 कह रहा है पश्च संक्रमण बैंक क्रॉस। द्विज संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन से क्रॉस सही माना गया था। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक संकरण क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये शुद्धता का नियम दर्शाता है। किसका नियम, शुद्धता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा। कह रहा है निम्नलिखित विवरण को पढ़ें, हम किसी जीवित जीव के ऐसे निशानों को क्या कहते हैं। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में फंस जाए तो यह जल्दी अपघटित नहीं होगा और मिट्टी अत्यंत कठोर हो जाती है या हो जाएगी तथा कीट के शरीर के अंगों की छाप बना रहेगी। चलिए इसका सही आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाश्म। क्या होगा, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था। चरक ने किया था, जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने किया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था, धन्वंतरी ने किया था। सही आपका आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 171। 171 क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम कहाँ पाया जाते हैं। मतलब कि क्रोमोसोम जो होते हैं किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, गाल्गी काय में पाए जाते हैं। तो सभी साथी सही आंसर देंगे 171 का। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेंटस मतलब थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा लैमार्क। क्या होगा, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वर्णधात से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। मतलब कोई व्यक्ति है उसको वर्णाधता से पीड़ित है, मतलब वर्णाधता एक रोग होता है। इस रोग में उस मनुष्य को कैसा दिखाई देता है, तो इस रोग में उस मनुष्य को कैसा दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है। कैसा देता है, हरा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 174 का सही आंसर सभी साथी बताएंगे। कह रहा मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। जो मानव का है जो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब कि मानव का जो साइंस नाम, कौन सा नाम, साइंस नाम क्या है। मानव का जो है साइंस नाम क्या है, तो बात करेंगे मानव का जो साइंस यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो इरेक्टस ये नहीं है, होमो सैपियंस ये दूसरा वाला आपका आंसर इज द राइट आंसर।
दूसरा वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 175 का, लैंगिक जनन करने वाला एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कह रहा है गुणसूत्रों की संख्या 2n इक्वल 18 है, मतलब कि 2n बराबर 18 है। इसमें से अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 175 का सही आंसर होगा 16। 16 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 का सभी साथी बताएंगे। कह रहा है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई हैं, इनके बीच क्या अंतर है। जो एक्स वाई हैं तो इनके बीच क्या अंतर है, सभी साथी बताएंगे। सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वाई गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। वाई गुणसूत्र बड़ा होता है या मतलब कि जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। दोस्तों गलत है, इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, ये भी गलत है। कह रहा है वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है, ये आपका सही है। क्या है, ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन जो 4 है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा ऐसा जो है, कह रहा है कि पर्यावरणीय कारक है जो जंतुओं में विकासशील जीवों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 177 का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें वाई तो नहीं है, आपका तापमान, तापमान इज द राइट आंसर। आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, तापमान करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, 178 का सभी साथी आंसर देंगे। कह रहा है मटर के पौधे या मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक अलावा, मतलब एक के अलावा अन्य सभी गलत निष्कर्ष को चयनित करना है। इसमें से गलत निष्कर्ष को चयनित करना है। तो सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जिन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागति होते हैं, लगभग ये सही है। इसको देखते हैं, प्रत्येक युग्मक एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, ये तो गलत है। जीन युग्मकों में आते हैं, ये गलत है। जीनों का पृथक्करण युग्मों का निर्माण के लिए होता है, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। आपका 178 का सही आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। मेंडल का स्वतंत्र अपवाहन का नियम आप लोग पढ़े होंगे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। मेंडल का स्वतंत्र अपवाहन का नियम मटर के जिन लक्षणों पर आधारित था, कितने लक्षण भिन्न थे। तो कितने लक्षण थे, 3 थे, 1 थे, 2 थे, 4 थे, कितने लक्षण भिन्न थे, आप सभी बताएंगे। 182 का सही आंसर देंगे। 182 का सही आंसर क्या होगा, तो 182 के 2 लक्षण थे, कितने थे, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सभी साथी देखेंगे। जितने भी साथी ग्रुप डी के बच्चे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए आगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, सभी साथी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया, तब प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार वाले बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन यहीं से कह रहा है, सही क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। झुर्रीदार बीज वाले पौधे, या झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे, या गोल बीज वाले लंबे पौधे, या गोल बीज वाले बौने पौधे। सभी साथी
83 का सही आंसर बताएंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गोल बीज वाले लंबे पौधे इसका लास्ट का जो लक्षण आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये क्लास 12th और 10th में पढ़े होंगे साइंस जो बायोलॉजी में दिया गया होगा, वंशागति के आणविक आधार या ग्रेगर जॉन मेंडल का ये चैप्टर था, उसी का मेन है। कह रहा है वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। सभी साथी बताएंगे जो वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था, क्या चाहते थे ग्रेगर जॉन मेंडल। सभी साथी सही आंसर देंगे। उन्होंने अपने संकरण में एक बार केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, क्या ये सही है। उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले विशिष्ट जीवों को गणन किया, क्या ये सही है। उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया, बिल्कुल मटर का पौधे का चुनाव किया था, पर इसमें सही आंसर जो होगा 184 का सही आंसर होगा नंबर 1, क्या होगा नंबर 1। उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, क्या किया था, एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्य में लिंग सूत्र के युग में पाए जाते हैं। जो मनुष्य में कितने मतलब लिंग कहा जाए या गुणसूत्र कहा जाए या क्रोमोजोम कितने पाए जाते हैं, तो सभी साथी 185 का सही आंसर देंगे। कितने पाए जाते हैं, 185 का जो सही आंसर होगा 1 पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लिंग सूत्र पाए जाते हैं। लिंग की बात कर रहा है, गुणसूत्र की बात नहीं कर रहा, लिंग की बात कर रहा है, तो 1 पाया जाता है। अगर गुणसूत्र की बात करता तो आप 23 लगा देते। कितना लगाते हैं, 23। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 186 जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। नीचे जीन के बारे में कुछ लक्षणों का उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प जो जीनों के लक्षणों को गलत साबित करता है ये बताना है। तो 186 का सही आंसर क्या होगा, तो 186 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं सबसे पहले। कह रहा प्रत्येक जनन कोशिकाओं में एक जीन सेट होता है, गलत। ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों का नियंत्रित करता है, ये भी गलत। ये डीएनए के खंड हैं, ये भी गलत। तो दोस्तों इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपका राइट आंसर क्या है, चौथा इधर राइट आंसर, जो 4 वाला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही लास्ट है दोस्तों, यही सभी साथी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कह रहा मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के लक्षणों को वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तक नीचे दिए गए, जिनमें से एक अलावा अन्य सभी सही गलत तर्क का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही गलत का तर्क करना है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को कमेंट करके क्या बोलते हैं सभी साथी बताएंगे। और जितने भी साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। सभी को जय हिंद, जय भारत।